बिल्कुल भी मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। जिस टाइम भी दिल हो काम करने का मैं अपने और जो है वो ट्रैक करके काम कर रहा होता हूँ। ई कॉमर्स को में सबसे जो मुश्किल मुझे लगी वो प्रोडक्ट रिसर्च ही लगी है। आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा क्योंकि आप एक स्किल सीख रहे हैं तो स्किल सीखने में इतना जल्दी आप नहीं कर सकते हो। तो आपको एक मेंटोर सपोर्ट चाहिए जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस किया होता है, तो वो आपको शॉर्टकट्स बता देते हैं। आपको खुद रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको रिसर्च करना आता है तो आप कोई भी चीज़ गूगल करके सीख सकते हैं। मेरी जो एवरेज अर्निंग्स है वो 1,50,000 है भाई। सेकंड ऑप्शन आप अपने पास रखेंगे तो आप उस चीज़ पे ग्रिप नहीं हासिल कर सकेंगे। आप थोड़ी सी मुश्किल देखकर आप साइड पर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज मैं पहली बार पेरेंट्स से मुखातिब होकर एक बात कहना चाहता हूं। वो बात यह है कि अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, जो स्टडी नहीं कर पाते जिस तरह उन्हें करनी चाहिए। उनके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन ये है कि वो ई कॉमर्स में आएँ और इस काम को सीखें। अब वो दौर नहीं है जहां हम कहें कि अगर किसी से पढ़ा नहीं जा रहा या किसी को पढ़ना नहीं आता या किसी की याददाश्त अच्छी नहीं तो वो लाजमी तौर पे पढ़े या उसे कोई मजदूरी करनी पड़ेगी या उसे कोई मुलाजमत करनी पड़ेगी, बल्कि वो ई कॉमर्स के ज़रिए बड़े ही अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकता है। बल्कि बसा औकात ऐसा भी होता है कि वो पढ़े लिखे लोगों से भी ज़्यादा आगे निकल जाता है सिर्फ अपने स्किल्स की बेस पे। तो आप उनके स्किल्स पे काम करें। इसी सिलसिले में आज हम एक सक्सेस स्टोरी को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला खान साहब आपकी तशरीफ आवरी का। सर, मुझे ये बताइएगा आप ई कॉमर्स की तरफ कब और कैसे आए? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे इन्वाइट किया। ठीक है, मैं ई कॉमर्स की तरफ ऐसे आया था कि पढ़ाई से मेरा बिल्कुल वो साइड करता। सही है, तो और मैंने एक माइंड में चीज़ बिठा ली थी कि अगर मुझे डिग्री करनी है किस तरह मैं कर भी लूँ तो 5 साल बाद मुझे फिर वही चीज़ है कि मैं 40 से 50 हज़ार कमा के और सुबह 9 से 5 तक जॉब कर रहा हूँगा। तो इससे बेहतर है कि मैं कोई ऐसा स्किल सीख लूँ जो मैं घर बैठे आराम से काम करके अपने जो फ्लेक्सिबल आवर्स हो मेरे पास, और मैं जब मर्जी मेरी हो तो मैं लैपटॉप निकाल के काम करूँ, जब मर्जी हो तो बंद करूँ, किसी के अंडर में काम ना करूँ। अच्छा, आप बाउंड नहीं है काम करने के लिए, टाइम के बाउंड नहीं है, बिल्कुल फ्री हैं, जब चाहें जितना चाहें काम करें। और उसके बाद क्योंकि अल्टीमेटली अर्निंग तो करनी होती है, फिर ई कॉमर्स के लिए भी टाइम तो आपको देना पड़ता होगा। जी बिल्कुल, टाइम देना पड़ता है, लेकिन ये है कि आपको ये नहीं होगा कि आपको सुबह 9 बजे उठ के, जिस तरह आपको ऑफिस जाना पड़ता है तो आपको 9 बजे उठ के काम करना पड़ता है। इस तरह नहीं है, बिल्कुल भी मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ तो मेरे जिस टाइम भी दिल हो काम करने का मैं अपने और जो है वो ट्रैक करके काम कर रहा होता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ई कॉमर्स को आपने सीखा, इसमें क्या चीज़ आपको मुश्किल लगी? ई कॉमर्स को में सबसे जो मुश्किल मुझे लगी वो प्रोडक्ट रिसर्च ही लगी है, जो क्योंकि वो पहला स्टेप है आपका। अगर वहाँ से आप मार्केट को समझ जाए तो फिर आपको आगे फिर कुछ मुश्किलात नहीं आएंगी। सर, मुझे ये बताइएगा कि आम तौर पे जो लोग ई कॉमर्स में आते हैं उनके जहन में ये होता है कि हम आएंगे और जल्दी से पैसे कमा लेंगे। आपको ये ई कॉमर्स सारा सीखने में कितना वक्त लगा? एनेबलर्स को आपने कब से ज्वाइन किया और आप अब कैसे काम करें? देखिए, एक तो डबल शाह की स्कीम नहीं है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा क्योंकि आप एक स्किल सीख रहे हैं तो स्किल सीखने में इतना जल्दी आप नहीं कर सकते हो। पहले तो आपको ग्रिप चाहिए उस स्किल पे, ठीक है, उसके बाद आपको एक मेंटोर सपोर्ट चाहिए। अगर आपके पास सपोर्ट नहीं होगी तो जहाँ पर आपको 6 महीने लगेंगे कोर्स से सीखने में या वीडियो सीखने में, आप वहीं पे कोर्स ज्वाइन करके आप 2 महीनों में वो चीज़ सीख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर पहले से एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस किया होता है, तो वो आपको शॉर्टकट्स बता देते हैं, आपको खुद रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर, मुझे ये बताइएगा कौन से स्किल्स हैं जिनकी वजह से आज आप कामयाबी से ई कॉमर्स में काम करें? सबसे जो बड़ी स्किल है यहाँ पर आपको जो आजकल आनी चाहिए वो आपको रिसर्च करना आना चाहिए। अगर आपको रिसर्च करना आता है तो आप कोई भी चीज़ गूगल करके सीख सकते हैं, इसमें इतना मुश्किल कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको ई कॉमर्स से काम करना आसान लगता है या मुश्किल लगता है? मुझे तो अभी तक शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात थी क्योंकि क्लाइंट्स भी नहीं मिलते आपको और आपको वो चीज़ें समझ इतनी जल्दी नहीं आती, लेकिन एक दफ़ा अगर आपके जहन बैठ जाए एक चीज़ पे तो फिर आपको इतनी मुश्किलात नहीं आती। तो मुझे पहले मुश्किल था, अभी काफ़ी आसान हो गया। अभी कितने क्लाइंट्स हैं इस वक्त आपके पास? मेरे पास इस वक्त 2 क्लाइंट्स हैं। तो आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त क्या चल रही है? अब देखिए, मैं तो फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ तो इसमें कभी ऊपर भी हो जाता है और कभी नीचे भी हो जाता है, लेकिन मेरी जो एवरेज अर्निंग्स है वो 1,50,000 है भाई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ई कॉमर्स में जब आप आए आपका क्या ख्याल था कि आप क्या करना क्या चाहते थे? देखिए, जब मैं ई कॉमर्स में आया था तो मैं तो पढ़ाई छोड़ चुका था, मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आप अपने पास रखेंगे तो आप उस चीज़ पे ग्रिप नहीं हासिल कर सकेंगे। आप थोड़ी सी मुश्किल देखकर आप साइड पर हो जाएंगे।
तो मैंने अपने पास सिर्फ एक ऑप्शन रखा था, वो था कि मैंने कोई ना कोई स्किल सीखना है, और ये स्किल मुझे सबसे आसान लगा इस जगह। सर, अगर आज आपको कोई नौकरी मिले और वो आपको ऑफ़र करें कि आपको 2 लाख रुपया हम मंथली देते हैं, तो क्या आप ई-कॉमर्स को छोड़ के वहाँ चले जाएंगे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं किसी के अंडर काम करना ही नहीं चाहता था शुरू से। मैं अपने ही हिसाब से काम करना चाहता था। तो मुझे अपनी मर्ज़ी का काम मिला है, जहाँ पर मैं किसी टाइम काम कर सकता हूँ, मुझे किसी के अंडर काम करने का वो नहीं है। तो ई-कॉमर्स में आप बिल्कुल अपने हिसाब से सारा काम कर लेते हैं? जी, मैं बिल्कुल अपने हिसाब से काम कर लूँ। सबसे पहले तो आपको क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन अपनी अच्छी बनानी चाहिए। अगर वो आप पे ट्रस्ट करने लग जाए, उसके बाद आप फिर अपनी मर्ज़ी से ओवरस्टेक करके उसका काम कर सकते हैं। अच्छा, आम तौर पे लोग जब क्लाइंट्स के साथ बातचीत करते हैं, वो क्या गलती करते हैं? कौन सी ऐसी बात कर जाते हैं जिसकी वजह से क्लाइंट्स उनसे पास आने की बजाय दूर चले जाते हैं? देखिए, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो क्लाइंट्स को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते ही नहीं है, वो पहले से ही अपनी अर्निंग का सोचने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पहले क्लाइंट का प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो उसी के पास है। अगर वो आप उसको मुतमईन करेंगे तो तभी आप पैसे कमा सकेंगे। तो पहले आपको उसकी मसला समझना पड़ेगा। सर, आपका अभी तक किसी मुश्किल तरीन क्लाइंट से वास्ता पड़ा है? मेरा तो मुश्किल तरीन क्लाइंट जो थे वो पाकिस्तान से ही थे, तो मैं बहुत सख्त उसमें फंस गया था, क्योंकि मैंने काम भी कर लिया था और उस काम के बाद अर्निंग भी उसने मुझे पैसे नहीं दिए थे। तो इस वजह से फिर मैं अपवर्क की तरफ मूव हो गया। मुझे ये बताइएगा कि क्या कहते हैं वो आमतौर पे जब क्लाइंट्स के साथ आप बातचीत करते हैं, ज़्यादातर ई-कॉमर्स में क्या उनका काम होता है जो आपने करना होता है? क्लाइंट्स जो ई-कॉमर्स जो शुरू में आते हैं, तो वो आपको प्रोडक्ट रिसर्च ही स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो बेस होती है वही आपको बनानी होती है। अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छी हो तो आपको फिर इतनी ब्लीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास प्रोडक्ट बुरी हो तो फिर आप ब्लीडिंग भी करें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, आप PPC एड्स चलाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए? जी, मैं तो अभी तक नहीं चलाता हूँ, लेकिन मैं अभी चलाना शुरू करूँगा। आप एक्सपर्ट किस चीज़ के हैं? मतलब कोई ऐसा स्किल होता है ना, या कोई ऐसी डोमेन होती है जिसमें एक बंदा एक्सपर्ट होता है? आपकी एक्सपर्टीज़ किस फील्ड में? मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो कीवर्ड रिसर्च में और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसमें जब रैंकिंग करते हैं तो वो किस तरह से होती है? देखिए, आपको तो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कंप्यूटर एनालिसिस करते हैं कि ये कौन कौन से कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या सर्च वॉल्यूम आ रहा है इसका। उसके बाद वो कीवर्ड्स आप बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, आगे पीछे आप बार बार इस्तेमाल करेंगे वो कीवर्ड्स। अच्छा, ये कोई टूल से सर्च करते हैं? कैसे सर्च करते हैं? जी, ये टूल से सर्च करते हैं, हीलियम 10 से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इनेबलर्स का एनवायरनमेंट ओवरऑल आपको कैसा लगा? इनेबलर्स के साथ काम करके आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, इनेबलर्स के साथ मुझे बहुत अच्छा वो हुआ, क्योंकि सबसे जो बड़ी बात थी वो मेंटोर सपोर्ट थी। क्योंकि हर जगह आपको, क्योंकि वो अपना खुद भी बिजी होते हैं, तो वो आपको टाइम हर किसी को नहीं दे पाते। यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स भी हो तो फिर भी वो मुकम्मल टाइम देते हैं आपको और आपको सपोर्ट देते हैं, आपका मसला हल कर देते हैं वो। साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, इसी कोशिश में है। आप उनके विज़न को कैसे देखते हैं? देखिए, उनका विज़न बहुत अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। उनकी वजह से बहुत अवेयरनेस आई है पाकिस्तान में, और आहिस्ता आहिस्ता जो उनसे अनेबल होकर जा रहे हैं वो भी उनके विजन को आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो लोग ई-कॉमर्स में आना चाहते हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे? वो किस तरह से आके काम शुरू करें और वो क्या स्टेप लें सबसे पहले? जो लोग सबसे पहले आना चाहते हैं, पहले तो वो अपना माइंड बना लें, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि सेकंड ऑप्शन आपने अपने पास नहीं रखनी, एक ही ऑप्शन रखनी है। उसके बाद आप EVS का एक्सेस ले लें, ठीक है। EVS से अगर आपको समझ नहीं आए तो फिर आप कोर्स की तरफ आ जाए, और क्योंकि वहाँ पर मेंटोर सपोर्ट होगी, जैसे मैंने बताया कि आपको वहाँ से 6 महीने लगेंगे, तो यहाँ से आपको 2 महीने लगेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक ही कमरे में बैठ के 8 घंटे काम करना, क्या ये बोरिंग नहीं हो जाता? नहीं, बोरिंग तो नहीं होता है, क्योंकि आप पैसे कमा रहे होते हैं, तो बोरिंग तो बिल्कुल नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला खान साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई-कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं और इसकी डोमेन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।